मोदी लहर में मिली करारी हार से परेशान यूपी की अखिलेश सरकार ने अपने 36 नेताओं से राज्य मंत्री का दर्जा छीन लिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका है। वहीं नाराज मायावती ने भी बीएसपी की तमाम इकाइयां भंग कर दी हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में जल्द ही कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई मंत्रियों की गद्दी भी छिन सकती है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ। लखनऊ यानी उस उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर दिल्ली की सत्ता पानी है तो यूपी जीतना जरूरी है। और इस बार तो मोदी लहर में यूपी में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 73 सीटें जीती। नतीजा, मोदी 26 तारीख को इस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। शलभ सही कहा आपने, लेकिन बीजेपी को जहां यूपी में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत मिली, वहीं सूबे के बड़े प्लेयर्स पर मोदी की लहर का कहर बरपा। मायावती की पार्टी तो खाता तक नहीं खोल सकी और नेताजी की पार्टी सिर्फ पारिवारिक सीटों तक महदूद रह गई। जी हां मनोज, और पीएम बनने का ख्वाब देख रहे मुलायम सिंह यादव को लोकसभा के नतीजों ने ऐसा झटका दिया है कि पूरी सरकार हिल गई है। खतरा भांपते हुए पार्टी ने देर से ही सही ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 36 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। खबर है कि आगे कुछ कैबिनेट मंत्रियों और बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था, जो उपलब्धि थी, उन उपलब्धियों को लेकर के सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के बीच में ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए। उधर हार पर बीएसपी में भी तलवार चली। मायावती ने समीक्षा बैठक की और 5 जोनल कोऑर्डिनेटरों को पदों से बर्खास्त कर सभी इकाइयां भंग कर दी। मायावती ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कुछ और बड़े नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। जिला लेवल से लेकर के मंडल और जोन तक का जो था वो सब भंग करके एक नया स्वरूप दे दिया। अब लोकसभा स्तर तक के प्रभारी होंगे। बहरहाल बदले हालात में बीजेपी यूपी पर खास नजर रख रही है। उसके मुताबिक मुलायम और अखिलेश को हार की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। लोगों को बहुत परेशान किया इस सरकार ने, और इसलिए अगर परफॉर्मेंस के आधार पर इस्तीफा देना है तो खुद अखिलेश को ही देना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के दौर में बीजेपी की बढ़त को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर थामा था, लेकिन बीजेपी ने दोनों को एक साथ मात देकर बता दिया है कि गंगा और गोमती में कितना पानी बह चुका है। फिलहाल सपा और बसपा के सामने दोहरा संकट है। संकट ये कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है, लेकिन परेशानी ये कि सख्त कदम उठाएं तो कैसे उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सख्त कार्रवाई से पार्टी ही टूट जाए।